Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. Students, are you doing the worksheet that we are uploading every day? I hope you must be doing that. Children, today I am going to teach you a new lesson from your English grammar book. Thus, that is the first lesson, the sentence. In this video, we will learn what is a sentence, what is a phrase, how to arrange group of words to make a complete sentence. So let's start. A sentence is made up of words. The words must be arranged in a proper way that the reader or listener can easily understand. एक वाक्य शब्दों से बना है. शब्दों को सही तरीके अरेंज करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला या सुनने वाला आसानी से समझ सके. रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 and 2. 1. Airport. The large is very. Do you think it is correct? No, it is not correct. The correct answer is the airport is very large. Second, airport, class, the, and visited. Do these words convey any thought or idea? No. The class, visited, and airport. The jumbled group of words 1 and 2 do not make sense. The same words, when arranged differently, make sense. पहला और दूसरा शब्दों के समूह का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन वही शब्दों को रीअरेंज करने पर एक वाक्य बना जिसका मीनिंग है. What is a sentence? What is the definition of a sentence? A sentence is a group of words that makes or conveys complete sense. शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. Read this group of words given below. They are all sentences. I wear a blue uniform. He is reading a history book. All these sentences have meanings. Now, how to arrange the group of words in a proper way to make a sentence? हमें अभी यही पढ़ना है. एक वाक्य बनाने के लिए शब्दों के समूह की व्यवस्था कैसे करें. यहाँ 2 रूल्स दे रखा है. फर्स्ट, इन ईच जम्बल्ड ग्रुप फर्स्ट लुक फॉर is, are, has or for an action verb. Then ask questions with what or who. Example, what is, who is, what has, who has, etc. The answers to one of these questions will form the subject of the sentence. The subject along with is, are, has or action words will give the central idea of the sentence. The remaining words of the jumbled group can be easily arranged all the verb. शब्दों के अव्यवस्थित समूह से is, are, has और कोई एक्शन वर्ब देके फिर what या who लगाकर क्वेश्चन पूछे. क्वेश्चन पूछने पर जो उत्तर निकलता है वह सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को पहले लगाओ और बाद में is, are, has, have ऐसे हेल्पिंग वर्ब को लगाओ और बाकी शब्दों को सीक्वेंस के अनुसार अरेंज करके वाक्य बना सकते हैं. Let's understand with the help of some examples. First, waiting room, quiet, comfortable is the. ये शब्दों के समूह क्या बता रहे हैं. क्वेश्चन पूछो व्हाट इज, आंसर निकलता है द वेटिंग रूम. तो वेटिंग रूम को पहले लगाना चाहिए, उसके बाद में ईस लगाना चाहिए. बाकी शब्दों को क्रम के अनुसार अरेंज करके वाक्य बना सकते हैं. इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी देखो. बुक दिस हास पिक्चर्स कलरफुल. ये भी शब्दों के समूह है. क्या बता रहे हैं, बुक के बारे में बता रहे हैं.
तो क्वेश्चन पूछो, व्हाट हैज दिस बुक हैज। दिस बुक हैज इज द सब्जेक्ट। दिस बुक हैज कलरफुल पिक्चर्स। दिस बुक हैज पहले लगाना चाहिए, बाकी शब्दों को क्रम के अनुसार अरेंज करके वाक्य बना सकते हैं। क्लाइंब्ड अप ही द ट्री टोल। ये भी शब्दों के समूह है, इसमें एक सर्वनाम है ही। तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए हु क्लाइंब्ड, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। हु क्लाइंब्ड पूछने पर ही क्लाइंब्ड आंसर आता है, तो ही क्लाइंब्ड पहले लगाना चाहिए, फिर बाकी शब्दों को अरेंज करना चाहिए। रिमेंबर, ईच सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, एंड विथ ए फुल स्टॉप। आपको याद रखना चाहिए सेंटेंस का पहला शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है और आखिर फुल स्टॉप लगाते हैं। इफ देयर इज ए क्वेश्चन वर्ड इन द ग्रुप ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स, देन क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड। शब्दों के समूह में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन ही बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक, ए सेंटेंस एंड ए फ्रेज। हमने अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज ए सेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है, जैसे कि द सन राइसेस इन द ईस्ट। इसमें राइसेस वर्ब है। व्हाट इज ए फ्रेज? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज भी शब्दों का समूह है, जिसका थोड़ा बहुत अर्थ निकलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ए फ्रेज हैज नेदर ए सब्जेक्ट नॉर ए वर्ब। फ्रेज में ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना ही कोई वर्ब है। फ्रेज का मतलब वाक्यांश। आई होप you have understood this topic. Thank you.